हेलो, राम राम जी सबने। आज छुट्टी है, संडे है। आप कैसे हो? अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज छुट्टी का दिन है तो बच्चे सो रहे हैं, पोता भी सो रहा है, तो मैं आज आपको मिलवाती हूँ। देखो आज मैं क्या करती हूँ। ये है शिव जी भगवान। सावन के महीने में मैं पूरे महीने यहीं जल देती हूँ। एक सोमवार होता है जब मैं पोते को लेकर नीचे जाती हूँ, नहीं तो मैं जल यहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा फ्लैट है 4th फ्लोर पे और मुझे चढ़ने उतरने में होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे घुटने में है दर्द और मैं यहीं शिव जी भगवान को नहवाती हूँ। और देखो ये है मेरे पौधे, ये मेरी बालकनी है। ये देखो केले का पेड़, सावन में कैसे अच्छे बरसात में हरे भरे हो जाते हैं पौधे। इनकी नड़ाई तो अब होती नहीं है, क्योंकि मिट्टी में गिल्ली ज़्यादा मिट्टी होती है तो नड़ाई नहीं हो पाती। और ये है मेरी तुलसी मैया। जय हो तुलसी मैया की। ओहो, ये देखो एक सबसे मेन पौधा मेरी ज़िंदगी में आया, ये है पीपल का पेड़। इसमें बताती हूँ मैं इसकी क्या कथा है, क्योंकि जब अंशु के पापा नहीं थे, गए मतलब, उस टाइम पे कहते हैं लेडीज़ को जल देना होता है पीपल के पेड़ में। और हम गांव में थे तो जैसे आपस में बैठे बातें करते हैं कि भाई इतने टाइम तक लेडीज़ को पीपल के पेड़ में जल देना होता है, तो मैं बैठी बैठी सोचती कि मैं यहाँ फ्लैट पे आके कैसे जल दूँगी। तो देखो भगवान है, कहते हैं ना कि किसने देखा है। मैं जिस बात को अपने मन में ये सोचती हूँ कि मैं ये मेरा काम कैसे होगा, तो मेरा अपने आप ही आगे से आगे हो जाता है। मैंने सोचा कि वहाँ जाके मैं नीचे कैसे जाऊँगी, कैसे बाहर निकलूँगी घर से। इतनी शर्म आती थी कि सब मुझे ही देखेंगे। तो मैं यहाँ पहुँची, अगला दिन था, सुबह उठी, मैं जैसे ही तुलसी को जल देने आई तो साथ में ये गमला था वहीं पे, क्योंकि बालकनी खुली है तो पक्षी तो आते ही हैं। तो इस गमले में बिल्कुल छोटे छोटे 2 पौधे, पीपल के पेड़ कहते हैं जिन्हें, ये छोटे छोटे पौधे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना 1 इंच का पौधा हो, इतने छोटे छोटे 2 पौधे थे ये। तो मैंने इन्हीं में जल देना शुरू किया। मैं नीचे नहीं गई जल देने के लिए। और आज ये पौधे, इनको 1 जून को 4 साल हो चुके हैं। 4 साल का पौधा है मेरे ये, और मेरे जीवन का साथी। मैं यहीं जब कोई प्रॉब्लम होती है तो यहीं बैठती हूँ इनके पास और बातें करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं इनके पापा से ही बातें कर रही हूँ। वैसे इनको छू के पौधों को इनके पास बैठ के अगर अपने दिल की बात करो ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये पौधे हमसे बातें करते हैं। चलो, इमोशनल बातें तो लाइफ में ऐसे ही चलती है, क्या करें। पर मैं दिखाती हूँ, आज संडे का दिन है तो थोड़ा सा काम भी करना चाहिए संडे को। बच्चे अभी उठे हैं, चाय बना चुके हैं। ये मेरे पोते का मंकी, इसी के साथ खेलता है पूरे दिन वो। और मैं सिलाई, देखो ये है मेरी सिलाई मशीन, क्योंकि पहले मेरा बुटीक था पर कुछ प्रॉब्लम थी, नहीं हो पाया। नहीं, काम बहुत अच्छा था पर नहीं समय दे पाई, क्योंकि बच्चों की वजह से ही मैं बाहर आई थी और बच्चों की पढ़ाई हो रही थी डिस्टर्ब, तो मैंने अपना बुटीक बंद करना पड़ा। और फिर मैं अब ये मैंने एक मशीन रखी थी अपने लिए कि छोटा मोटा होता रहे काम इस पर कम होता है अब भी। आज मैंने पूजा की तो मेरी चुन्नी थी, आशीर्वाद गुरुजी का मिला हुआ था, तो ये है वो चुन्नी, ये गुरुजी ने दी थी। तो इसके पल्ले नहीं तुरपे हुए, तो आज जैसे पूजा कर रही थी तो ध्यान आया कि आज इसका भी करती हूँ, मैं थोड़ा सा और भी काम करूँगी, तो आज इसके मैं पल्ले तुरपूँगी। और देखो ये रितिका ने निकाल रखा है अपना एप्रन किचन का। इसका वो कह रही थी मम्मी नया लेके आना, नया भी लेके आऊँगी, पर आज मैं इसको करके देखती हूँ क्या होता है इसका, क्योंकि इसके अंदर का जो कपड़ा लगाते हैं ना वो बिल्कुल हल्का लगाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर ही। तो आज मैं इसमें दूसरा कपड़ा लगाऊंगी और इसको अच्छा, वो जैसे मैंने कहा था ना हारी का श्रृंगार, तो इसी तरह मैं आज इसको भी अच्छी तरह बनाऊंगी, फिर दिखाऊंगी। हारी से याद आया, सिन्नी कह रही थी भाभी जी आपने हारी को लिपा
पर दिखाया नहीं। चलो मैं अब फिर दोबारा से बालकनी जाती हूँ और आपको हारी दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ ये है मेरा दीवान डला हुआ है, यहाँ बैठ के मैं सुबह चाय पीती हूँ पौधों के पास। ये मैंने मनी प्लांट लगा रखे हैं दूसरी साइड में, और ये 2 गमले हैं मेरे मनी प्लांट के। ये दोनों को अलग अलग इसलिए रखा मैंने कि ये मेरे ऊपर जाके जैसे आपस में, देखो ये मैंने इनको ऐसे कर रखा है। अब ये इधर लाना शुरू कर दिया है, नहीं तो ये 2 रस्सी बांध के और मैंने इन दोनों पौधों को ऊपर चढ़ा रखा है। एक इस तरफ है गमला और एक इस तरफ है, देखो। और ये रही सिन्नी मेरी हारी, देख ठीक है ना, देख इसमें आई चमक, बता चमक है या नहीं है। और ये इसके अंदर रखे हुए हैं न्यूज़पेपर, जैसे बच्चे अपनी बुक्स के या कॉपी होती है या रफ कागज़ होते हैं वो निकाल देते हैं, तो मैं इसमें थैली में डाल के रख देती हूँ। ये आग जलाने में बड़े अच्छे रहते हैं, बहुत जल्दी आग जल जाती है। और ये पोते की है गाड़ियाँ, अपनी लगा देता है, सारे दिन सारी अंदर जाती है इसकी। ये मैं रात को इनको फिर बाहर रखती हूँ और फिर अब उठेगा, अभी तो सो रहा है, अब उठेगा फिर ये इनको सारी अंदर पहुँच जाएगी। चलो अब मैं करती हूँ थोड़ा सा सिलाई का काम। फिर मैं हारी दिखाने आई थी शनिवार। ये देखो ये है मेरी सिलाई मशीन। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको मैं कैसे करती हूँ इसको। ये इसका कवर है, ये मेरी सिलाई मशीन। और ये पहले ये इसके पैर थे, जैसे कहते हैं ना वो पैरों पे मशीन होती है, तो जगह तो पूरी लेती है पर जगह यूज़ नहीं होती नीचे की। तो मैंने उसको निकाल के, इसके पैर निकाल के, मेरे पास ये एक छोटी सी अलमारी थी, मैंने इसका यूज़ किया। देखो ये मेरी हिसाब किताब की डायरी है, और ये है मेरे धागों के, दवाइयों के डब्बे। और नीचे अंशु ने भी अपनी कुछ बुक्स एक्स्ट्रा वो रख दिया। देखो इतना सिलाई का काम नहीं होता, पहले तो सारा होता था तो मैं बहुत कुछ रखती थी। ये है मेरी इलास्टिक, और ये देखो ये अंशु के सूट कटे हुए हैं भाई, अभी सिले नहीं गए हैं। इनकी सलवार और पैंट तो मैंने सिल दी हैं, ये 2 कुर्तियाँ बची हुई है, ये नहीं सिल पा रही है, अभी टाइम नहीं लगा। पर आज मैंने सोचा कि धीरे धीरे अब करना शुरू करूँ, तो मैंने निकाल लिया बाहर। और देखो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये इसमें है मेरी दवाइयाँ, और इस डब्बे में रखती हूँ मैं क्रीम वगैरह, जैसे चोट लग जाए, जल जाए, तो ये सारी मेरी क्रीम है इसमें, इस डब्बे में। और ये है मेरा धागों का डब्बा। देखो ये सारे धागे हैं मेरे, जो सूट सिलती हूँ मैच हो जाते हैं तो इन धागों से कर लेती हूँ, नहीं तो लेके आने पड़ते हैं दुकान से। और ये एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे बच जाते हैं धागे, इंची टेप है मेरा, और ये है इसका कटर धागा काटने के लिए, और ये इंची टेप। देखो अभी तो मैंने ना इसको फोल्ड करके रख रखा है, पहले इसको फोल्ड नहीं करते थे जब मेरा बुटीक था, तो तब इसको ऐसे खुला रखते थे। कहते हैं जब इंची टेप खुला होता है तो बरकत होती है, तो ऐसे रखती थी पहले इंची टेप। पर अब बुटीक नहीं है, सिलाई नहीं होती है, तो इसको फोल्ड कर देती हूँ कि टूटे ना ये। अब इसको थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ क्योंकि रोशनी नहीं है, पीछे थोड़ा सा अंधेरा है। ये देखो अब इसमें मैं डालूँगी तेल, और तेल भी मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। ये देखो पूरी बोतल है, और तेल डालने के लिए मैं छोटी बोतल में डाल लेती हूँ। इसमें ये कीप है, इसमें डालती हूँ, क्योंकि तेल इसलिए ज़्यादा रखती हूँ कि किचन के ड्रॉर है उनमें भी तेल डलता है, तो मैं मशीन का तेल ही डालती हूँ उसमें। तो ये लेके आती हूँ मैं 1 लीटर तेल। और देखो कितनी सारी चीज़ें रखती हूँ मैं वैसे तो। इसमें है चैन है, नाड़े है, कच्चा सूत है, ये सूत काम आता है उसमें होली पे। ये इनकी मेरी सासू माँ का है, टाइम उसी टाइम का रखा हुआ है मैंने संभाल के। अभी और भी बहुत सारा रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा अपने पास रखती हूँ, बाकी स्टोर में है, तो जब यूज़ होता है तो इसको यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये जगह मेरी ना इतनी यूज़ की है, ये मेरी प्रेस रखी हुई है,
ये गोटा वगैरह है, सारी चीज़ें मैं यहीं रखती हूँ, तो मुझे यहीं मिल जाती है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चों को कहती हूँ कि ये चीज़ मेरी यहाँ रखी है तो मिल जाती है, ये नहीं है कि बच्चों को ढूंढनी पड़े। थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि अपने हाथ की रखी हुई चीज़ अपने आप ही मिलती है, बच्चों को नहीं मिल पाती, पर मैं फिर भी समेट के ही रखती हूँ चीज़ों को। अब मैं आज इसमें मशीन में तेल डालूँगी और थोड़ा सा काम करूँगी। चलो मैं मिलवाती हूँ डबास जी से। ये डबास जी हैं। हाँ जी, देखो ये है, इसमें मैंने लगा रखी छोटी सी मोटर, और ये देखो इधर पीछे की तरफ लग जाती है ये वाली मोटर, और फिर इसका जो मोटर का तार है ये नीचे आ जाता है, और ये इसका है पैर, क्योंकि मैंने इसके पैर दिए थे हटा, तो अब ये मैंने इसका वो है, और इसका ये तार लगा देती हूँ मैं, फिर बिजली से चलती है ये। वैसे ये देखो ये इसका तार है, और अब मेरी मशीन चल जाएगी इससे। अब मैंने शुरू कर दिया, और ये देखो ये पोता आ गया उठ के, ये कह रहा है मैं करवाऊँगा। देखो ये ऐसे नहीं करने देता काम, इसी वजह से मैं करती हूँ पहले। आप करवाओगे? लाओ, कैसे करवाओगे काम? आओ बैठो, माँ जी के पास बैठो। कैसे बैठोगे आप? देखो अब ये बैठ के भी दिखाएगा। ये देखो ये मेरे पैरों पे गया बैठ, और अब ये चलाएगा मशीन। ये करता है ऐसे शरारत, अब कहता है देखो मैं चलाऊंगा मशीन, और ये ऐसे चलती है फिर मेरी मशीन। इसको बिठा के नहीं होता काम, इसीलिए मैं इससे पहले कर लेती हूँ सारा काम। देखो ये तेल भी कपड़े पे डालता है, इसमें डलता है तेल। कैसे डालोगे तेल? ये डाल चुकी है माँ जी, माँ जी तेल डाल चुकी है इसमें। इसमें डाल दूँ? ये लो, ठीक है, यहाँ भी डाल दिया। देखो ये देखो माँ जी डाल चुकी है बेटा तेल। अभी माँ जी को काम करने दोगे आप? कैसे चलती है मशीन बताओगे? देखो ऐसे चलती है, चला के दिखाएगी माँ जी। ये देखो ये ठीक है। अब हम करेंगे काम। ये इसके पैर है, ये पैरों से ही चलती है ये मशीन। इस पे पैर रखूंगी और फिर ये मशीन चल जाएगी। ये देखो ऐसे होती है मेरी सिलाई। देखो दोनों तरफ धागा सेम है, ये भी टाइट है और ये भी टाइट है नीचे का, तो इसका धागा बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक तरफ से कच्चा रहे और एक तरफ से वैसा नहीं बेटा। ये भी चलो अब मम्मा पास जाओ आप, माँ जी काम करेगी अभी। मम्मा नो, क्या आप करवाओगे? आप करवाओगे काम? कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? ऐसे नो नहीं ले रहे हैं, उसको भी मशीन ले रहे हैं, मशीन को भी। चलो अब आप खेलो। देखो ये बिल्कुल नहीं करने दे रहे आप काम, इसीलिए मैं करती हूँ। सुबह ये उठता है उससे पहले मैं काम कर लेती हूँ। अब ये बिल्कुल भी नहीं करने देगा। चलो देखो, चलो हटो यूवी, चलो बेटा जाओ मम्मा पास। नो नो सारी सिलाई मेरी यही कर देगा ये मेरा गुड्डा। चलो राम राम कर दो पहले सबको, राम राम करो। हाँ भाई होगी है सारी सिलाई। आज तो लेके कुछ बैठी थी और हो गया है कुछ। देखो एक कपड़े के लिए बोला था ये वाला कि इसके पल्ले तुरपूंगी, ये तो हो गया, पर इसके साथ साथ इतना काम हो गया मेरा कि बहुत ज़्यादा। देखो ये दिखाया था ना मैंने, इसका कपड़ा मैंने नया लगा दिया है। ये देखो अब ये बिल्कुल नहीं फटेगा, ऊपर का फट जाएगा नीचे का नहीं फटेगा। पूरा नया तैयार कर दिया है ये कपड़ा लगा के। ये देखो ये पूरा तैयार हो गया, और नीचे मैंने निकाल दी इसमें पाइपिंग भी। देख रितिका निकाल दी है इसमें भी, ये निकाल लिया मैंने पाइपिंग इसमें। बहुत बढ़िया हो मुझे, ये नया ही हो गया। इसको धो देंगे तो बिल्कुल। और देखो कितने कपड़े निकल गए धीरे धीरे। ये भी मेरा सूट था, इसकी एक दो जगह से सिलाई की, फिर ये पिल्लो कवर आ गए, ये भी दोबारा से किए हैं, क्योंकि सिलाई खुली जाती है। रेडीमेड जो सामान होता है उनकी सिलाई खुली जाती है भाई, और एक दिन कुछ करने बैठो तो बहुत कुछ निकल जाता है। ये रितिका का कमीज़ है, ये थोड़ा लूज था, ये भी ठीक किया है। और एक ये बात बताऊँ, एक बहन कह रही थी कि मैंने कमीज़ की बाजू काटी थी, तो वो बाजू तिरछी होगी उसकी। वो क्यों होती है ये कारण बताती हूँ मैं आपको। ये बाजू थी मेरी इतनी लंबी,
तो मैंने सोचा इसकी आधी कर देती हूँ। तो जो ये हमारी लंबाई होती है ना, ये इतनी लंबाई है, जैसे मैंने ये आगे से काटे 6 इंच, तो ये चीज़ ना देखें, ये 6 इंच लेने के बाद हम ये चीज़ देखते हैं यहाँ से सीधा कट जाए, पर सीधा नहीं कटता कभी भी। फिर हम अगर यहाँ से 6 इंच काट रहे हैं तो हमें नीचे से भी 6 इंच का निशान लगा के फिर काटनी चाहिए बाजू, फिर बिल्कुल बहुत अच्छी कट जाती है और बहुत अच्छी तरह से सिलाई हो जाती है। ये मैंने आधी की है आज इसकी, और अब करूँगी मैं इसकी तुरपाई। तो आज के लिए तो भाई इतना ही। अब टाइम हो रहा है, पोते को भी नहलाऊंगी और फिर खाना भी खाऊंगी, सुबह से लगी हुई हूँ आज, और अब हम करेंगे फिर लंच। तो आज के लिए इतना ही। सबको प्यारी प्यारी राम राम, बाय।